नमस्कार दोस्तों, नए दिन की शुरुआत के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक मूर्तिकार मूर्तियाँ बनाने के लिए पत्थरों की तलाश में जंगल में जाता है। जंगल में जाने पर उसे एक बहुत बढ़िया पत्थर मिलता है जो कि अच्छे से मूर्ति में तब्दील किया जा सके। मूर्तिकार को वो पत्थर पसंद आता है और वो उस पत्थर को उठाकर घर की तरफ आने लगता है। जब वो रास्ते में आ रहा होता है तो उसे एक पत्थर और मिलता है, तो वो उसे भी उठा कर ले आता है। दोनों पत्थर को उठाकर वो अपने घर पर ले आता है। फिर जब वो मूर्ति बनाने के लिए एक पत्थर को लेता है और उस पर हथौड़ी और छेनी से वार करने लगता है, तो उस पत्थर को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो मूर्तिकार से कहता है कि कृपया मुझे इस तरह से हथौड़ी से मत मारो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और तुम अगर ज़्यादा मुझे हथौड़ी से मारोगे तो मैं बिखर जाऊँगा। इस पर मूर्तिकार को दया आ जाती है और फिर वो उस पत्थर को रख देता है। दूसरे पत्थर को उठाता है और फिर उस पर छेनी और हथौड़ी से वार करने लगता है। पर उस पत्थर को दर्द तो होता है, पर वो चुपचाप सब सह लेता है, कुछ भी नहीं बोलता है। कुछ ही समय बाद मूर्तिकार उस पत्थर को एक बहुत ही बढ़िया भगवान की मूर्ति में तब्दील कर देता है। फिर गांव के लोग आते हैं और उस मूर्ति को मंदिर में रखने के लिए ले जाते हैं। जाते जाते वो दूसरे पत्थर को भी साथ में ले जाते हैं। फिर मंदिर में जाकर वो उस मूर्ति को स्थापित कर देते हैं और दूसरे पत्थर को उस मूर्ति के सामने रख देते हैं ताकि नारियल फोड़ा जा सके। फिर जब मंदिर में लोग पूजा करने के लिए आते, मूर्ति पर वो दूध चढ़ाते, उसकी पूजा करते, प्रसादी का भोग लगाते, लड्डुओं का भोग चढ़ाते और जो सामने पत्थर रखा हुआ था उस पर नारियल फोड़ते। इस पर उस पत्थर को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता। फिर वो पत्थर मूर्ति वाले पत्थर से बोला कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम्हारी रोज़ पूजा होती है, अलग अलग तरह के पकवान चढ़ाए जाते हैं और तुम्हें लड्डू का भोग भी लगाया जाता है और मेरे ऊपर नारियल फोड़ा जाता है, मुझे रोज़ दर्द होता है, मेरी किस्मत बहुत बुरी है। इस पर वो मूर्ति वाला पत्थर कहता है कि तुम्हारी ये हालत इसलिए हुई क्योंकि शुरू में मूर्तिकार तुम्हें मूर्ति बनाना चाहता था, पर उस दिन तुम दर्द सहन नहीं कर सके। अगर तुम दर्द सहन कर लेते तो आज तुम मेरी जगह होते और तुम्हारे ऊपर भी रोज़ दूध चढ़ाया जाता, पर तुमने उस दिन दर्द सहन करने की बजाय आराम करने का रास्ता चुना और अब रोज़ दर्द सहन करते हो। और मैंने उस दिन दर्द सहन किया और अब मैं रोज़ पूजा जाता हूँ। मित्रों, कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में भी कई सारी कठिनाइयाँ आती है, पर हमें उनका डट कर सामना करना चाहिए। अगर हम शुरुआती दर्द को सह लेंगे तो हमारा पूरा जीवन आराम से बीतेगा, और अगर हम शुरुआती कठिनाई से घबरा जाएंगे तो पूरे जीवन में हमारी कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ रहेगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।